उद्देश्य जो है वो है अमन, भाईचारा और एनसीसी के बारे में लोगों को जागरूक करना है। इस बात को लेकर के कैडेट्स तकरीबन 700 किलोमीटर साइकिल चला करके और फाइनली दिल्ली में कल्मिनेट करेंगे। हमारे प्री इंडिपेंडेंस हमारे स्वतंत्रता सेनानी उनको उनकी याद में कि उन्होंने किस प्रकार अपना प्राणों का बलिदान देकर हमारे देश के लिए आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। जी जैसा कि मेरे साथी कैडेट ने बताया कि हम इतना एक्साइटेड हैं उनसे मिलने के लिए, तो शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वो हमें इतना अवसर देते हैं देश सेवा करने के लिए। उम्मीद इतनी है नरेंद्र मोदी जी से मिलने की कि उसके सामने से हमें मिल ले, हमें सबसे बड़ी बात है। उनसे हाथ मिलाना एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि आज की डेट में उनसे मिलना मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। और इस उम्र में, आपकी उम्र में कम से कम। जी जी, हम मिलने बहुत बड़ी बात हमारे लिए। बाकी जितना भी है मोदी साहब हमारे लिए अच्छा कर ही रहे हैं। बिकॉज कहते हम जा रहे हैं, ये एक हमारी लाइफ टाइम अचीवमेंट है कि हम इतना किलोमीटर, और सबसे बड़ी बात है कि हमको हमारे श्री प्रधानमंत्री जी मोदी जी से मिलने का मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा। तो ये तो मैं चाहता हूँ कि मेरी भी लाइफ टाइम की सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि मैं साथ में साइकिल रैली का एक मेंबर हूँ, साथ में शामिल हूँ। पीएम रैली में माननीय प्रधानमंत्री जी की रैली होती है, उसमें ये कैडेट्स शामिल। नमस्कार दोस्तों, ये तस्वीरें इस समय पानीपत के टोल टैक्स से है। और ये जो आप साइकिलिंग पे ये टीम देख रहे हैं, ये बच्चे देख रहे हैं, ये दरअसल में दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। और 26 जनवरी की जो परेड रहेगी उसमें ये अपनी कला का जो है वो प्रदर्शन करेंगे। और टीम देख सकते हैं कि कितने यहाँ पर वो इनके साथ हैं। और फिलहाल आप देख सकते हैं, तस्वीरों को आप जरूर शेयर करें। इसमें हम हर उम्र के जो हैं वो नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, वो देख सकते हैं कि कितनी संख्या में ये हैं और कहां से चले थे, ये भी जरूर हम आपको जरूर जानकारी देंगे। और यहाँ पर इनका स्वागत देखिए आप किस प्रकार से हो रहा है इसे, क्योंकि इतनी ठंड में ये बच्चे जो हैं दिल्ली के लिए यहाँ से ये सीधे रवाना हो रहे हैं। और सत श्री अकाल साहब, कहाँ से चले हैं आप और कहाँ जानेंगे? हम 7 जनवरी को हुसैनीवाला से चले थे जी, और हुसैनीवाला से खेमकरन अमृतसर जी, और उसके बाद जालंधर, रोपड़, चंडीगढ़, अम्बाला होते हुए आगे सोनीपत जाएंगे। सोनीपत जाएंगे। कहाँ ये इसका समापन कहाँ होगा? इस BGNCC कैंपस में इसका समापन है। अच्छा, दिल्ली में जाए। दिल्ली में ये परेड में शामिल होंगे कुछ 26 जनवरी की? ये PM रैली में शामिल होंगे। PM रैली में माननीय प्रधानमंत्री जी की रैली होती है, उसमें ये कैडेट्स शामिल हैं 26 जनवरी को ही। जी जी, कितने लोग हैं ये आप लोग? हम 15 साइकिलिस्ट हैं, हमारे OIC साहब हैं, मैं हूँ और 6 लड़के SD और 6 SW और एक हमारे PA स्टाफ। कितने टोटल कितने? 15 साइकिलिस्ट। 15 साइकिलिस्ट है। तो ये जो टीम आपने चुनी है ये अलग अलग है या कहीं स्पेशल किसी? पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ डायरेक्टरेट की ये टीम। ये अलग अलग है जी, अलग। ये कहाँ से इनका चुनाव कैसे हुआ है? ये NCC एकेडमी में इनका चुनाव हुआ है। इनका चुनाव हुआ किसी कॉलेज स्तर पे या वहाँ पे कोई ऐसी? वहाँ पे वॉलंटियर मांगे गए थे। अच्छा। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ में जो NCC कैडेट्स हैं, जी जी, वहाँ पे जो आए थे उनकी सिलेक्शन हुई, उसके बाद उनकी ट्रेनिंग हुई। अपना नाम क्या है, कहाँ से आप रहने वाले? मैं चीफ ऑफिसर रणजीत सिंह हूँ, पटियाला ग्रुप से। पटियाला कोर्ट से। तो आप सुन सकते हैं कि ये जो साइकिलिंग, वहाँ पे साइकिलिंग होगी। और आप देख सकते हैं कि भारत के वीर एक यहाँ पर पानीपत में अगर बात करें तो इनके लिए चाय का प्रबंध और तमाम जो लोग हैं NCC से जुड़े हुए वो इस रैली में जो है शामिल हो रहे हैं। हिमाचल, पंजाब, चंडीगढ़ के ये साइकिलिस्ट हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके लिए हल्का फुल्का नाश्ता जो है यहाँ पर टोल टैक्स की तस्वीर इस समय मैं इस धुंध के बीच इन बच्चों का हौसला और इस देश की आन बान शान देख सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इनके साथ CEO हैं और तमाम अधिकारी जो हैं वो इनके साथ हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरें इस समय और कुछ बच्चों से भी बात करते हैं कि कहाँ से उनका सिलेक्शन हुआ और किस तरह से। सर नमस्कार।
सर शुभ नाम क्या है अपना? मेरा हवलदार परमजीत सिंह है। कहाँ से ये रैली आपकी साइकिलिंग वाली चली है, कहाँ समापन होगा इसका क्या? तो ये साइकिल रैली जो पंजाब में फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर एक जगह है हुसैन वाला बॉर्डर, वहाँ से 7 जनवरी को जो है ये वहाँ से जो है इसका शुभारंभ हुआ। जो चंडीगढ़ के एडीजी हैं एनसीसी के, उनके द्वारा इसका जो है शुरुआत जो वहाँ पे फ्लैग ऑफ कॉम को किया गया 7 जनवरी को, और 20 जनवरी को जो है ये डीजी एनसीसी कैंप दिल्ली में जो इसका समापन होगा। इसका समापन होगा जी। इसका उद्देश्य क्या है सर? उद्देश्य है जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी है, जो इंडिपेंडेंस से पहले हमारे हीरो हैं, जैसे भगत सिंह हैं, जी, है ना, उनके याद में जो है उनको याद करते हुए, और जो हमारे इंडिपेंडेंस के बाद के जो वार हीरो हैं, परमवीर चक्र विजेता हैं, उनको याद करते हुए हमने इस रैली का जो है किया है। इस रैली में कितने लोग शामिल हैं आप लोग? रैली में हम टोटल 15 मेंबर हैं, जिसमें एक सीओ साहब हैं और एक एनओ साहब हैं, एक मैं हूँ और हमारे 12 कैडेट हैं, जिसमें 6 लड़के और 6 लड़कियाँ शामिल हैं। अच्छा, ये कितने किलोमीटर पे आके जैसे रुकती है या इसका कोई स्वागत टोटल होता है? जो साइकिल एक्सपीरियंस का जो टोटल रूट है वो है 710 किलोमीटर का। अच्छा, तो हमारे जहाँ पे होल्ट होते हैं, जैसे अभी हम जो है सुबह हम करनाल से चले हैं, तो अभी हम आज हमारा स्टेज हम सोनीपत में है, तो अप्रोक्स जैसे 20-25 किलोमीटर बाद हम छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, जहाँ पे हम रिफ्रेशमेंट पानी पुनी वगैरह पीना वो हम पीते हैं। सर आपने 6 लड़के और 6 लड़कियां बताए, हाँ जी। इनका सिलेक्शन किस लेवल पे हुआ है, कैसे इस टीम में इनका नंबर पड़ा है? राइट। ये हमने दिसंबर महीने में हमें रोपड़ एनसीसी एकेडमी रोपड़ में हमने जो कैंप कंडक्ट किए थे जी, तो जिसमें टोटल 60 कैडेट ने पार्टिसिपेट किया था। उसमें हमने क्या किया, पहले हमने इनकी जो है पहले कैंप में हमने सिलेक्शन किया, और दूसरे कैंप में इनको हमने इनकी मतलब कि रूटीन एक्सरसाइज करवाई जी। तो सिलेक्शन इस बेस पे कि जैसे हमने पहले इनको थोड़ा बहुत 2-4 दिन हमने इनको प्रैक्टिस करवाई, उसके बाद हमने इनका 20 किलोमीटर का ट्रायल लिया, और उसके बाद 40 किलोमीटर का ट्रायल लिया, और उसके बाद हमने इसका 60 किलोमीटर ट्रायल किया। जो हमारे पहले 10 बेस्ट टाइम वाले थे हमने उनको जो रख लिया, जिसमें 6 मेन थे और 4 हमने रिजर्व रखे थे। इन केस यदि रिमेन में कोई बीमार हो जाता है तो हम रिजर्व वालों को एक्स्ट्रा जो है उसको बुला लेते हैं। इसका जो ये इसमें हिस्सा ले रहे हैं, जो इनको इन्होंने अपनी प्रतिभा यहाँ तक दिखाई है, कुछ नौकरी में या कहीं बेनिफिट इनको मिलने वाला है? सर ये जो साइकिल एक्सपीरियंस, ये जो आरडीसी एक एनसीसी का सबसे बड़ा कैंप होता है, आरडीसी कैंप, रिपब्लिक डे कैंप, जो अभी दिल्ली में चल रहा है जी जी, उसके बराबर इस कैंप की जो है मर्तबा बनाई गई है। उसमें इनको क्या है 50 पॉइंट जो है मिनिमम 50 पॉइंट को मिलेंगे। कहीं भी इन्होंने कहीं कुछ करना है, अप्लाई करना है, हाँ, तो उसके लिए आपको इनको जो है 50 पॉइंट मिलेंगे। अलग अलग कैंप के अलग अलग सर्टिफिकेट के अलग अलग पेपर के अलग अलग पॉइंट होते हैं। तो सौभाग्यशाली है ये बच्चे। बिल्कुल सर, दे आर सो लकी बिकॉज कहते हैं हम अभी हम जा रहे हैं, ये एक हमारी लाइफ टाइम अचीवमेंट है कि हम इतना किलोमीटर, और सबसे बड़ी बात है कि हमको हमारे श्री प्रधानमंत्री जी मोदी जी से मिलने का मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा। तो ये तो मैं चाहता हूँ कि मेरी भी लाइफ टाइम की सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि हम मैं साथ में साइकिल रैली का एक मेंबर हूँ साथ में। अभी बच्चे क्योंकि धुंध ज़्यादा है, ठंड है, इसमें साइकिलिंग करते हैं, कैसा लगता है जब जीटी रोड से निकलते हैं लोग, कैसा आपको देख के महसूस कर रहे हैं? जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम कैडेट कुमार है, मैं पंजाब हरियाणा हिमाचल चंडीगढ़ डायरेक्टरेट से हूँ। अब जैसा आपने पूछा सर, जैसे धुंध है और हम लोग निकलते हैं तो पहले तो इसमें हमने सेफ्टी मेजर देखते हैं सर। हम एक के पीछे एक चलते रहते हैं, आगे सीओ साहब, पीछे एनओ साहब, 12 कैडेट, हम पीछे बीएचएम साहब रहते हैं। हम एक दूसरे को देखते देखते चलते हैं, और पीछे हमारी लाइट है, जिससे कोई दूर से भी होता है रेड की लाइट है, उससे देख के पीछे साइकिलों पे लाइट लगी हुई है, लाइटें भी लगी हुई है सुरक्षा के लिए। जी, सबसे पहले हमारी सेफ्टी है, सेफ्टी को देखते हुए हम आराम से 20-25 की स्पीड में चलते हैं। जब हम लोग देखते हैं, कोई बाय करता है, कोई हाई करता है, हमें एक प्राउड मूवमेंट फील होती है और बहुत अच्छा लगता है। प्रधानमंत्री से मिलेंगे, हाँ जी सर, उस समय क्या रहेगा दिल में, कुछ बातचीत करने का कोई ऐसी चीज़ है कि मैं प्रधानमंत्री से मिलूं तो कोई चीज़ पूछूं? एक्साइटमेंट इतनी है नरेंद्र मोदी जी से मिलने की कि उसके सामने मतलब हमारे मिल ले, हमें सबसे बड़ी बात है उनसे हाथ मिलाना एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि आज की डेट में उनसे मिलना मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। और इस उम्र में, आपकी उम्र में कम से कम। जी जी, हम मिलने बहुत बड़ी बात हमारे लिए। बाकी जितना भी है मोदी साहब हमारे लिए अच्छा कर ही रहे हैं। बच्चे आप क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है इस साइकिलिंग रैली में आप हिस्सा बने, आपका सिलेक्शन हुआ और प्रधानमंत्री से मिलने जा रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? जय हिंद सभी को, मेरा नाम लैंस कॉर्पोरल सुमित कुमार है। तो काफ़ी गर्व महसूस कर रहा हूँ इस टीम का हिस्सा बन के। और ये सफ़र हमने हुसैनी वाला से स्टार्ट किया था और लगभग आधा सफ़र हम तय कर चुके हैं। कुछ दिन और बचे हैं दिल्ली पहुँचने के लिए। काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है हम सभी लोग मोदी जी से मिलने के लिए। और शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उन लोगों का भी जो हमारे पीछे हमारे स्टाफ चल रहे हैं, जैसे कि जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। हम तो सिर्फ रोड पे चल रहे हैं, लेकिन हमारा बैक जो भी सपोर्ट है, स्टाफ है, रुकना, और थैंक यू उनको कहना चाहूँगा और सभी को कहना चाहूँगा कि हमें सपोर्ट कर रहे हैं सब लोग इतना। थैंक यू एवरीवन। तो जब मोदी जी से मिलेंगे आप
वो कैसा आप कोई मन में है कि कैसा रहेगा वो मोमेंट आपका, कैसे उसको आप बयां करेंगे कुछ ना कुछ उसमें? जैसा कि मेरे साथी कैडेट ने बताया कि हम इतना एक्साइटेड हैं उनसे मिलने के लिए, तो शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वो हमें इतना अवसर देते हैं देश सेवा करने के लिए, कुछ ना कुछ हमारे लिए करते हैं। एनसीसी के लिए इतना वो कैंप्स वगैरह ऑर्गेनाइज कराते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं अपने देश के युवा को। बस इतना ही कहना चाहूँगा इसमें। कितने लोग हैं आप इस टीम में पूरे? टोटल हम लोग 25 लोग हैं, जिसमें से हम 15 लोग साइकिलिंग कर रहे हैं। 15 में से 3 हमारे जो स्टाफ है, एक सीओ सर कमांडिंग ऑफिसर जो हमारे ओआईसी है, उसके बाद एनसीसी के एक ऑफिसर है, फिर हमारे सीएनसीएम सर परमजीत सर है, और इसमें हम 12 कैडेट्स हैं, जिसमें 6 लड़के हैं 6 लड़कियाँ हैं। सर स्पीड कितनी की रहती है? स्पीड का कैसे वो रखते हैं ध्यान, क्योंकि धुंध है काफी और जीटी रोड है, 24 घंटे चलता है। अकॉर्डिंग ऑफ वेदर कि वेदर कैसा और ट्रैफिक कैसा है, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी स्पीड जो है लिमिट कर सकते हैं। तो आपकी हमारी एवरेज स्पीड की तकरीबन 15 से 18 के किलोमीटर पर 1 घंटा। और जी, तो जो आगे चलता है जो वो स्पीड वो तय करता है या यस सर, वो अपने आप ही जैसे जो सबसे आगे साइकिलिस्ट चल रहे हैं हमारे सीओ साहब चल रहे हैं, तो उनके अकॉर्डिंग जितनी उनकी स्पीड है उसके अकॉर्डिंग हम जो पीछे वाले अपनी स्पीड के साथ चलते हैं। बीच में 1-2 मीटर का डिस्टेंस तक हम चलते हैं, ताकि इन केस इमरजेंसी ब्रेक लगानी पड़े तो कोई किसी के साथ जो आपस में भिड़त ना हो। एक बार दोबारा इस जो साइकिलिंग है इसका उद्देश्य है, इसका मोटो क्या है? मोटो सर इसका थीम जो है भारत के वीर एक शौर्य गाथा, भारत के वीर एक शौर्य गाथा। हाँ जी, और इसका जो एम है वो है जो हमारे प्री इंडिपेंडेंस हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, स्वतंत्रता सेनानी उनको उनकी याद में कि उन्होंने किस प्रकार अपना प्राणों का बलिदान देकर हमारे देश के लिए आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। और नंबर 2 जो है आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे जो वार हीरो हैं परमवीर चक्र विजेता, किस प्रकार उन्होंने नेबर कंट्री से लड़ाई में अपने प्राणों का बलिदान दिया और हमारे भारत को उस युद्ध में जीत दिलवाई। तो उनको नमन करते हैं, उनकी याद में हम ये साइकिल रैली जो है कर रहे हैं, और लोगों को जगह जगह हम जागरूक कर रहे हैं कि उनकी शहादत को आप भूलो मत, किस प्रकार उन्होंने अपने बलिदान देकर हमारे भारत को जो है आज़ाद करवाया और हमारे भारत को युद्ध में विजय कराया। तो उसकी याद में हम जो ये चीज़ें कर रहे हैं और लोगों को जागरूक करें कि उनको हमेशा अपने दिलों में याद रखो और हमेशा उनको नमन करते रहो। तो देश के लिए जिन लोगों ने कुर्बानी दी है, ये रैली का मकसद है उन लोगों को याद करना और उन वीरों को याद करना जिन्होंने परमवीर चक्र मिला, जिन्होंने इस देश के लिए जैसे भगत सिंह का आज़ादी में योगदान, इसके अलावा जितने भी स्वतंत्रता सेनानी रहे उनका योगदान इसमें क्या कुछ रहा, उसके लिए ये जो है रैली है। और भारत वीर एक शौर्य गाथा ये इस थीम है इसका, भारत के वीर एक शौर्य गाथा। आईबी कॉलेज की तरफ से यहाँ पर एक हल्का फुल्का नाश्ते का प्रबंध इस रैली के लिए किया गया है। एनसीसी के कैंडिडेट आप देख सकते हैं यहाँ पानीपत टोल टैक्स पे और तमाम अधिकारीगण इनके साथ हैं। यहाँ से इस रैली का जो है पानीपत में स्वागत किया गया, क्योंकि ये रैली अपने आप में ही हमारे भारत देश के जो स्वतंत्रता सेनानी रहे और जो परमवीर चक्र से सम्मानित जिन लोगों ने इस देश के लिए कुर्बानी दी है उन लोगों की याद में ये आप देख सकते हैं साइकिल रैली चली है। तमाम जो छात्र हैं वो इस रैली में शामिल हो रहे हैं और इस रैली का जो मकसद है वो कहीं ना कहीं अपने देश को जो है गौरवान्वित महसूस कराना जो है इसका उद्देश्य है। यहाँ से पानीपत से ये यात्रा सोनीपत में जाकर ठहरेगी। कुछ और लोगों से बातचीत कर लेते हैं। तो इस रैली को जो पूरा कमांडेट कर रहे हैं मैं उनसे भी बातचीत करने का प्रयास कर रहा हूँ। और इस टीम के जो कमांडेंट हैं अनूप रावत जी, सर मैं नमस्कार करता हूँ आपको। इस रैली का मकसद क्या है सर, कहाँ से चली थी, थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ करें सर। ये रैली हुसैनीवाला बॉर्डर से चली है जी और दिल्ली जाना है। डीजी एनसीसी के बिहाफ पे ये कैडेट्स साइकिल चलाते हुए आ रहे हैं। इनका उद्देश्य जो है वो है अमन, भाईचारा और एनसीसी के बारे में लोगों को जागरूक करना है। इस बात को लेकर के कैडेट्स तकरीबन 700 किलोमीटर साइकिल चला करके और फाइनली दिल्ली में कल्मिनेट करेंगे। मोदी जी से मिलेंगे ये दिल्ली में जो प्रोग्राम बनेगा फाइनली डीजी उसके बाद डिसाइड होगा। लेकिन इसका थीम बहुत प्यारा लग रहा है कि भारत के वीर और एक शौर्य गाथा जो अपने स्वतंत्रता सेनानी है, मेरे ख्याल से उनको भी ये प्रेरणा देती हुई ये यात्रा निकल रही है। उसी मामले में और रास्ते में पूरे रास्ते भर ये कैडेट जो हैं हमारे एक्स सर्विसमैन जो गैलेंट्री अवार्ड होल्डर्स हैं उनको मिलते हुए आए हैं और उनसे बातचीत किया है।
और उस वजह से इसी का जो थीम है उसी हिसाब से कार्रवाई करना होगा। तो ये यात्रा फिलहाल टोल टैक्स के पानीपत टोल टैक्स पे है और इस टोल टैक्स पर इस यात्रा का जो है जोरदार जो है यहाँ पर स्वागत एनसीसी के जो आईबी कॉलेज के छात्र हैं उनके द्वारा किया जा रहा है। तो तस्वीरों को आप शेयर करें। फिलहाल ये यात्रा जो है चलने के लिए तैयार है। नमस्कार, जय हिंद।